हाँ, दुकानदार के पास ले जाते हैं चार्ज करने के लिए। अगला हमसे 10 रुपए लेता है चार्ज करने के लिए। कितने लोग ले जाते होंगे आप लोग? 50 मोबाइल पहुंच ही जाती है मार्केट में। रोजगार बढ़ गया है, मोदी जी के अकॉर्डिंग आत्मनिर्भर भारत बन गया ना, ये तो रोजगार हो गया। बगल में पैसा देकर चार्ज करते हैं, हाँ, लाकर जलाते हैं। लाइट अगर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए पैसे देने पड़े तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ये जो पीछे जुटे हैं भाई साहब, मोबाइल चार्ज करने के लिए पैसे देते हैं क्योंकि इस गांव में लाइट ही नहीं है, और लाइट नहीं है और हम लोग विकास कर रहे हैं, विश्वगुरु बन जाएंगे पता नहीं कैसे। लाइट नहीं है और साल 2024 चल रहा है और हम लोग 47 में विश्वगुरु बन जाएंगे, विकसित देश बन जाएंगे, और यहाँ ग्रामीण परेशान है, लाइट ही नहीं है। लाइट क्यों नहीं है, पहले ये मुद्दा समझिए। ये जो जगह है ये पड़ता है जौनपुर में, लाइट आती है आजमगढ़ से। आप समझिए हम लोगों में एकता कितनी है। जौनपुर जिला आजमगढ़ जिले में लाइट आने जाने में दिक्कत हो रही है और हम एकता अखंडता की बात करते हैं। अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत ऐसे बन जाएगा। ग्रामीण है, कुछ बात करते हैं उनसे, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी। क्या नाम है आपका? राम शब्द यादव। लाइट यहाँ नहीं आ रही, क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं आप लोगों को? हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा परेशानी है कि भोजन बनाने, गर्मी में परेशानी की झेलना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्याएं और मोबाइल चार्ज की समस्याएं। ये बताइए, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि मोबाइल चार्ज करते हैं आप लोग पैसे देकर। हम लोग जो है मार्केट में, बगल में मार्केट है 500-600 मीटर की दूरी पर, वहाँ पर मोबाइल लेके जाते हैं, वहाँ दुकानदार के पास ले जाते हैं चार्ज करने के लिए। अगला हमसे 10 रुपए लेता है चार्ज करने के लिए। कितने लोग ले जाते होंगे आप लोग? तो इस सब लोग लेके के जाते हैं, कम से कम 20 घर में से तो 50 मोबाइल पहुँच ही जाती है मार्केट में। रोजगार बढ़ गया है, मोदी जी के अकॉर्डिंग आत्मनिर्भर भारत बन गया ना, ये तो रोजगार हो गया। गजब हाल है। और आप लोगों ने दिया था ज्ञापन वापन दिया कुछ? तो ज्ञापन हम लोग दोनों जिला में दिए। कहाँ पे? आजमगढ़ जिले में भी और जौनपुर जिले में। जौनपुर जिला का अधिकारी बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे यहाँ की सप्लाई नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को लाइट नहीं दूंगा। और आजमगढ़ वाले ये बोलते हैं कि वह जौनपुर जिला में पड़ता, मैं अपनी सप्लाई नहीं दूंगा, जबकि आजमगढ़ की सप्लाई हमारे बगल वाले गांव में, वो भी जौनपुर जिले में ही पड़ते हैं और सुल्तानपुर जिले में पड़ते हैं। दोनों जगहों पर आजमगढ़ की सप्लाई है और वहाँ बराबर चल रही है। हमारे यहाँ से के माने कि कहीं से 500 मीटर दूरी है, कहीं से 200-250 मीटर दूरी पर चल रहा है, लेकिन हम लोगों को ये सुविधाएं नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आने वाला है और नेता जरूर आएंगे आपके यहाँ वोट के लिए। ये बात उनसे जरूर पूछिएगा कि हम आपको वोट क्यों दें, जो हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है तो वोट क्यों दें। हम लोग एस्टीमेट बना करके यहाँ के माननीय विधायक रमेश चंद्र सिंह को मैंने पूरा ज्ञापन दिया, एस्टीमेट बनवा के दिया। वो केवल आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। हुए कि नहीं आपकी? केवल आश्वासन मिल रहा है, सुनवाई तब हम समझते कि जब हमारे आप लोग गए थे विधायक? कम से कम साल भर से ऊपर हो गया। साल भर से ऊपर हो गया। और माननीय हमारे नेता जो हैं वो कितनी जनता की सुनते हैं और कितनी जनता की सेवा करना चाहते हैं। आप एक जीता जागता नमूना देखिए। और भी कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? उमाशंकर जायसवाल। ये आप लेके बैठे हैं, बहुत कागज वगज क्या है ये चिप के यहाँ हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, एक्सीडेंट के यहाँ दिए थे जी, और पूरा आधार कार्ड सही सबका है। ये सब सारी चीजें आपने दे दिया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही इस पर। एस्टीमेट भी आया है इसमें। चाचा परेशानियाँ क्या क्या होती होंगी? रात को तो अब मिट्टी का तेल तो मिल नहीं रहा है, अब बगल में पैसा देकर चार्ज करते हैं, हाँ, तो लाकर जलाते हैं। लाइट रात को आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं? अंधेरे में सोते हैं, कोई लाइट व्यवस्था ही नहीं है। लाइट नहीं होता है जी, वही ले आकर चार्ज करते। तो आप लोग चार्ज करके कितनी दूर जाना पड़ता है चार्ज के लिए? मार्केट में कम 500 मीटर दूरी है। 500 मीटर दूरी है जी, हाँ। और यहाँ पे इस गांव में क्या नाम है गांव का? ये अर्गुपुर कला। अर्गुपुर कला है जी। अर्गुपुर कला जौनपुर जिले में पड़ता है भाई साहब। और आप लोग कृपया इस बात पे अपनी राय जरूर रखिएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या लापरवाही नहीं है ये बिजली विभाग की? ये ग्रामीण इतने परेशान हैं। इस स्थिति में आप समझ सकते हैं 2024 में बिना बिजली के आप रहने की उम्मीद छोड़ दीजिए, असंभव है। कल्पना करना एक नामुमकिन है, क्योंकि बेसिक ज़रूरत है। ये बेसिक ज़रूरतों को अगर हमारी सरकारें पूरा नहीं कर पा रही हैं तो काहे का विश्वगुरु और काहे का विकसित अखंड भारत। क्या नाम है चाचा आपका? राम रूप यादव। ये बताइए, लाइट नहीं है? नहीं सर। ये वो ज्ञापन देने आप लोग गए? जी सर, हम लोग सागंज एक्सीएन को भी दिए हैं और जेई को दिए हैं। हाँ। और ये बाग बहार के जेई को दिए हैं। बाग बहार जेई आके सर्वे भी किए हैं जी। वो एस्टीमेट बनाए हैं। वो एक बार 4.5 लाख का बनाया, दोबारा बनाया है 3,47,000 का। हाँ।
और उसके बाद हम लोग वह जो है उसको ले जाकर माननीय विधायक जी को दिया गया अगस्त 2023 में। यहाँ मंदिर पे उद्घाटन करने के आए थे वो, उनको उसी पे दिया गया था और वो आज तक कहे कि हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। और हम लोग मजबूर हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम अब जय साहब कहते हैं कि आप लोग लाइए पैसा दीजिए और उसका जो है पैसा भरिए तभी आप लोग लाइन मिलेगी। हम लोग ऐसा पैसा मांगते हैं जय साहब? ये एस्टीमेट का 3.5 लाख रुपया 4 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपया जय साहब मांग रहे हैं। जहाँ कह रहे हैं एस्टीमेट भरिए आप लोग और उसकी रसीद लीजिए, उसके बाद सामान आ जाएगा, हम आपको लाइट दे देंगे। हम लोग मजबूर आदमी कहाँ से इतना पैसा पाएंगे? अच्छा, आप सब कुछ करें। वो कह रहे थे इतना पैसा जमा करिए तो हम सब सामान गिरवाएंगे। तो पैसा आप दे रहे हैं तभी सब सामान गिरवाएंगे, तभी सामान। बिजली विभाग का क्या इसमें रोल? वही सर, हम उसी से हम लोग परेशान हैं। और हम लोग गरीब आदमी इतना पैसा पाते तो कैसे आज अंधेरे में परेशान रहते? नहीं, आप लोग बहुत परेशान होंगे। अगर लाइट नहीं है आजकल के जमाने में तो बेसिक जरूरतें तो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जी, बहुत समस्याएं होती होंगी जी। और हम और आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे जी। सब कुछ सही है ना, भारत में सब कुछ सही है, गजब का चल रहा है, क्योंकि अमृत काल भारत में है। और अमृत काल का ये एक छोटा सा नमूना है आजमगढ़ जिले का। आप देख रहे हैं खेल नीति, कैमरे के पीछे है श्याम, मैं हूँ नीरज। धन्यवाद।